बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू लर्न मैथ्स विद ज़ोया ख़ान। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम काफ़ी दिनों से मैं कुछ पर्सनल वजूहात की वजह से नहीं आ सकी, तो उसके लिए माज़रत। आपसे इंशाल्लाह हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अभी हमने जहाँ पे छोड़ा था वो थी एक्सरसाइज 1.2, उसको हमने कंप्लीट किया था। आज हम लोगों ने शुरू करनी है एक्सरसाइज 1.3। हम लोग कर रहे हैं KPK पेशावर बोर्ड की 10th क्लास का कोर्स कर रहे हैं। हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर की पहले 2 एक्सरसाइजेस कर ली थी। अब इसकी लास्ट एक्सरसाइज है 1.3। इसमें हमें क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट फॉर्म्स के दिए गए हैं और इससे भी हम लोगों ने सोल्यूशन सेट फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास स्क्वायर रूट 5x + 21 = x + 3। इसको सॉल्व करने का मेथड ये होता है कि हम लोगों ने अगर तो इक्वेशन सिंप्लीफाई नहीं है तो उसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करके तो फिर हम नए आने वाले लोगों को खुशामदीद। इसी तरह की नए वीडियोस देखने के लिए और मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए या फिर अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए काइंडली आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा ताकि सबसे पहले ये वीडियो आपके पास आए। लोगों ने क्या करना होता है कि दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने इक्वेशन लिख दी 5x + 21 स्क्वायर रूट = x + 3। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो हमारे पास ये वाला क्या हो जाएगा, इस तरफ भी स्क्वायर आ जाएगा और इस तरफ भी स्क्वायर आ जाएगा। ये वाला स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास अंदर वाली वैल्यू बच जाएगी 5x + 21 = अब ये x + 3 होल स्क्वायर था तो इसके ऊपर हम लोग a + b होल स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे। a² यानी कि x² + 3² + 2 × x × 3 यानी a² + b² + 2 × ab। अब ये क्या हो जाएगा 5x + 21 = x² + 3 का स्क्वायर 9 एंड 2 × 3 6 × x 6x। तो अब हमारे पास ये टर्म्स दोनों तरफ सेम आ रही हैं तो इसको हम लोग इस तरफ ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा x² + 9 + 6x अपनी जगह पे और 5x + 21 को उस तरफ ले गए तो हो जाएगा -5x - 21 = 0। मैंने इनको पहले लिख दिया और इसको बाद में लिख दिया। यहाँ से क्या हो जाएगा 6x - 5x हो जाएगा +x एंड 9 - 21 हो जाएगा -12 = 0। अभी हमारे पास सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसको हम किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोगों ने सिंपलेस्ट मेथड लिया है विच इज़ मिड टर्म ब्रैकेटिंग या फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी मिड टर्म ब्रैक कर देंगे। 1 × -12 होता है तो हमने ऐसे फैक्टर्स लेने हैं जिनका प्रोडक्ट -12 आए एंड ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो +x आए। हमने वो फैक्टर्स ले लिए हैं 4 एंड -3 +- 4 × 3 12 -12 आता है और 4x - 3x हमारे पास +x होता है। इसका मतलब हम इस तरीके से इसको मिड टर्म ब्रैकिंग इसकी कर सकते हैं। फिर पहली 2 टर्म्स में से हम लोगों ने x कॉमन ले लिया, दूसरी 2 टर्म्स में से हम लोगों ने -3 कॉमन ले लिया और हमारे पास अंदर जो फैक्टर्स बचे हैं दोनों केसेस में x + 4 है। अब x + 4 यहाँ भी है तो एक दफ़ा कॉमन आ जाएगा और एक दफ़ा नॉन कॉमन चीज़ x - 3 आ जाएगा = 0। अब दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है तो हमारे पास दोनों फैक्टर 0 के इक्वल हो जाएंगे। x + 4 = 0, x - 3 = 0। यहाँ से x की वैल्यू आ गई -4 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई है 3। अब सॉल्यूशन सेट में हम लोगों ने सिर्फ लिखा है 3 क्योंकि अगर हम लोग इन दोनों रूट्स को इस बेसिक इक्वेशन में जो रेडिकल इक्वेशन है इसमें पुट करें तो हमारे पास सिर्फ 3 से ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, -4 से नहीं होती। तो जिस रूट से हमारे पास इक्वेशन सेटिस्फाई ना हो, बेसिक इक्वेशन जो होती है वो अगर सेटिस्फाई ना हो, ऐसे रूट्स को हम बोलते हैं एक्सट्रेनियस सॉल्यूशंस या एक्सट्रेनियस रूट्स, यानी कि जिनसे इक्वेशन हमारे पास सेटिस्फाई नहीं हो रही तो वो हमारे पास सोल्यूशन सेट नहीं होते हैं। -4 हमारे पास एक्सट्रेनियस रूट है, इसलिए ये हमारे पास सोल्यूशन सेट में नहीं है। जबकि हम 3 को पुट करें तो वो बेसिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या है, सोल्यूशन सेट है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। स्क्वायर रूट x + 7 + स्क्वायर रूट x + 2 = स्क्वायर रूट 6x + 13। अब हमारे पास ये सारी की सारी रेडिकल फॉर्म्स हैं, इसको हम मज़ीद कुछ सिंप्लीफाई नहीं कर सकते तो हम डायरेक्टली स्क्वायर कर लेंगे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इस तरफ भी स्क्वायर आ जाएगा और इस तरफ भी। अब जब इस तरफ स्क्वायर आया है
तो ये हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा। तो a हमारे पास स्क्वायर रूट x प्लस 7, b हमारे पास स्क्वायर रूट x प्लस 2। तो पहले हमारे पास ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे जब स्क्वायर आएगा तो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, और ये बचेगा हमारे पास 6x प्लस 13। तो ये हमारे पास हो जाएगा, जब ये ओपन हुआ क्योंकि स्क्वायर तो उसके साथ कैंसिल हो गया स्क्वायर रूट के साथ, तो हमारे पास बचा x प्लस 7 प्लस, और ये वाला हमारे पास बचा x प्लस 2। तो x प्लस 2 और प्लस 2 इंटू, अब ये भी स्क्वायर रूट है ये भी स्क्वायर रूट है, तो दोनों का स्क्वायर रूट हम इकट्ठा कर देंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस 7 इंटू x प्लस 2 इक्वल 6x प्लस 13। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जो लाइक टर्म्स हैं वो ऐड हो जाएंगी। सो x प्लस x 2x एंड 7 प्लस 2 9, बाकी वैल्यूज उसी तरह से है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे पास यहाँ पे ऐड हो रही हैं, ये दोनों टर्म्स जब वहाँ पे जाएंगी तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। सो -2x माइनस 9, अब 6x माइनस 2x हमारे पास हो गया 4x एंड 13 माइनस 9 हमारे पास हो गया 4। दोनों में से हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 2x प्लस 2। इस तरफ हम लोगों ने क्या किया है कि इन दोनों फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। जब हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2x, क्योंकि जब हम लोग क्या करेंगे, पहले x को x के साथ किया तो x स्क्वायर, फिर 7 को x के साथ किया तो 7x, x को 2 के साथ किया तो 2x, और 7 को 2 के साथ किया तो 14। मल्टीप्लाई करना है हमने इनको, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 7 प्लस 2 9x प्लस 14 इक्वल्स 2 इंटू 2x प्लस 2। अब यहाँ से और यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो टर्म बचेंगी हम लोग उनका स्क्वायर ले लेंगे दोनों तरफ, ठीक है। क्योंकि हम तब तक स्क्वायर लेते रहते हैं जब तक हमारे पास इक्वेशन सिंप्लीफाई नहीं हो जाती, स्क्वायर रूट से फारिग नहीं हो जाती। तो स्क्वायर रूट को हमने ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया, तो ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, और यहाँ पे हमारे पास फिर a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे जब कैंसिल हुआ था पीछे जो टर्म हमारे पास बची थी x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 थी इक्वल्स, यहाँ पे हमारे पास a स्क्वायर आ गया 4x स्क्वायर, b स्क्वायर आ गया 4 एंड 2ab आ गया 8x। जब हम फार्मूले में पुट करते हैं तो हमारे पास सिंप्लीफाई होकर यही वैल्यू आती है। अब इक्वेशन के दोनों तरफ लाइक टर्म्स हैं तो हम लोग एक तरफ ले जाएंगे। अब पहली जो सबसे बड़ी टर्म है वो 4x स्क्वायर है, सो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस तरफ वाली टर्म्स को इस तरफ ले आएंगे, तो ये हो जाएगा -x स्क्वायर, ये हो जाएगा -9x, और ये हो जाएगा -14 इक्वल्स 0। जब हम इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी करना है वो हम कर लेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 3x स्क्वायर -x माइनस 10 इक्वल्स 0। ये अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, हम इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं जो हमने एक्सरसाइज 1.1 में किए थे, ठीक है। उसमें हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं। हम लोगों ने सिंपलेस्ट मेथड या फैक्टराइजेशन मेथड या फिर मिड टर्म ब्रैकेटिंग मेथड से ही किया है। अब देखिए माइनस है एंड 10 इंटू 3 इज़ 30, तो हमने ऐसे फैक्टर्स लेने हैं 30 के जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास -x आए और साइड में हमारे पास माइनस हो, तो हमने चूज़ किए हैं 6 एंड 5। अब देखिए -6 इंटू 5 हमारे पास होता है -30, हमें -30 चाहिए, एंड -6 प्लस 5 हमारे पास होता है -1, जो कि हमें यही चाहिए था। तो हम लोग उसको इस तरीके से मिड टर्म ब्रैकेटिंग कर सकते हैं, 3x स्क्वायर -6x प्लस 5x माइनस 10 इक्वल्स 0। पहली दो टर्म्स में से हम लोगों ने 3x कॉमन ले लिया और दूसरी दो टर्म्स में से हम लोगों ने 5 कॉमन ले लिया, तो अंदर हमारे पास सेम फैक्टर बना है जो कि है x माइनस 2। अब ये दोनों में कॉमन है तो ये कॉमन आ जाएगा x माइनस 2, और पीछे जो टर्म बचेगी 3x प्लस 5 इक्वल 0। अब हमारे पास ये दोनों टर्म्स 0 के इक्वल हो जाएंगी, 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से जब हम x की वैल्यू निकालेंगे, पहले दोनों तरफ 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद 3 को दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी -5 डिवाइडेड बाई 3, और यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 2। अब हमारे पास सोल्यूशन सेट में फिर 2 आया है, क्यों? क्योंकि हमारे पास जो -5/3 है ये एक्सट्रेनियस रूट है, या फिर ये ऐसा रूट है जिसको जब हम बेसिक रेडिकल इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर या जो हमारे पास जो बेसिक इक्वेशन है वो सेटिस्फाई नहीं होती है, हमारे पास जो इक्वालिटी है वो बरकरार नहीं रहती है, तो इसलिए एक्सट्रेनियस रूट है और ये सोल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं है। जबकि हम 2 को अपनी बेसिक रेडिकल इक्वेशन में पुट करें तो ये हमें इसको सेटिस्फाई भी करती है और इक्वालिटी भी बरकरार रहती है, और इसलिए हमारे पास क्या है, सोल्यूशन सेट में मौजूद है। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टा पर DM भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।